मौरिखा 6 फरवरी 2022 मुताबिक 4 रजब उल मुरज्जब 1443 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। अवधनामा की पहली सुर्खी के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के संत श्री रामानुज आचार्य के मसावात के मुजस्समे की नकाब कुशाई शहर हैदराबाद के चिन्नाजेर स्वामी के आश्रम में अंजाम दी। यह मुजस्समा 216 फीट ऊंचा है। इसको संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं यौम पैदाइश के 12 रोजा तकरीबात के हिस्से के तौर पर कौम के नाम किया गया, जिन्होंने कौमियत, जिन्स, नस्ल, ज़ात से बालातर तमाम इंसानों को ऊंचा उठाने के जज्बे के साथ बेतकान काम किया। यह मुजस्समा लोहे से बना है, जिसको सोना, चांदी, तांबा से तैयार किया गया है। वजीर आजम ने पूजा के बाद इस मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने इस तकरीब में शिरकत नहीं की। वजीर आला के दफ्तर के मुताबिक सेहत की खराबी की वजह से वो इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सके। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को गोरखपुर से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद अपने पहले खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी के इत्तेहाद, ओबीसी लीडरों के पार्टी छोड़ने और ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज जैसे अवामिल के बावजूद बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों के साथ अपना इक़्तिदार बरकरार रखेगी। उन्होंने मुसलमानों के साथ अपने रिश्ते को लेकर कहा कि उनका रिश्ता मुसलमानों से वैसा ही है जैसा कि मुसलमानों का रिश्ता उनके साथ है। नीज योगी आदित्यनाथ ने पार्टी क़यादत का भी इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि क़यादत ने उनके पहले असेंबली इलेक्शन के लिए गोरखपुर का बतौर असेंबली हल्का इंतखाब किया। योगी आदित्यनाथ ने इंतखाबी रियासत में AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमले की भी मजम्मत की। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के नए केसों में मुसलसल कमी के पेश नजर अब रियासत में 9वीं जमात से ऊपर के स्कूल और कॉलेज पीर यानी 7 फरवरी से दोबारा खोले जा सकते हैं। इस सिलसिले में फैसला वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में होने वाली मीटिंग में किया जाएगा। इससे पहले कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर इंतजामिया ने रियासत के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को 6 फरवरी तक बंद रखने का हुक्म दिया था। इस दौरान स्कूलों को सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलाने की इजाजत थी। ज़राए के मुताबिक रियासत में मरहलावार स्कूल खोले जाएंगे। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी हुकूमत की तफरीकाना पॉलिसियों से अवाम इस कदर नाराज है कि इंतखाबात के बाद अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरी रियासत के अवाम बीजेपी पर ताला लगा देंगे। अखिलेश यादव ने हफ्ते के रोज अलीगढ़ में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP उम्मीदवारों की हिमायत करने की अपील करते हुए कहा कि गुज़श्ता 5 साल में अवाम की बीजेपी के तई नाराजगी का आलम यह है कि अब रियासत के 80% लोग SP RLD इत्तेहाद के साथ आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर आईनी इदारों को नेस्त नाबूद करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि दिल्ली में नई पार्लियामेंट इमारत तामीर कर रही बीजेपी आइन भी तब्दील कर सकती है। उन्होंने कहा इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ये इलेक्शन आइन को बचाने का इलेक्शन है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दौरान रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के सामने गोरखपुर सदर सीट से ख्वाजा शमसुद्दीन को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले में शामिल पूर्वांचल के 10 जिलों की 54 असेंबली सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। BSP की फहरिस्त में शामिल अहम सीटों में गोरखपुर शहर के अलावा कुशीनगर जिले की फाजिल नगर सीट से संतोष तिवारी का नाम शामिल है। तिवारी इस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य को चैलेंज पेश करेंगे। BSP ने गोरखपुर की चुल्लूपार सीट से राजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट से प्रतीक पांडे और टांडा सीट से शबाना खातून, आलापुर रिजर्व से केशरा देवी गौतम, जलालपुर से राजेश कुमार सिंह और अकबरपुर से चंद्र प्रकाश वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सिंडिकेट की दहाइयों की खता को इंतखाबी लम्हों में सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मिस्टर नकवी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के बलदोनी में जन चौपाल में लोगों से तबादला ख्याल करते हुए कहा कि सुबक सिंडिकेट यानी SP BSP कांग्रेस ने गुज़श्ता 75 सालों में 60 सालों से ज्यादा वक्त तक अपने इक़्तिदार में उत्तर प्रदेश की तरक्की से धोखाधड़ी की, बेहतरीन रियासत को बीमार रियासत बना दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की आंजहानी कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और अब योगी आदित्यनाथ के मियादकार को उत्तर प्रदेश की तरक्की के सुनहरे दौर के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में पहले मरहले की वोटिंग के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों ने कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में अवाम से राब्ता किया। लीडरों ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत बनने पर सभी वादों को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस ने वादों को रोड मैप, इंतखाबी मंशूर, शक्ति विधान और युवा विधान की शक्ल में अवाम के सामने रखा है। आगरा में इंतखाबी मुहिम के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ रही है। यही वजह है कि अवाम ने इस साल यूपी में मुकम्मल अक्सरियत के साथ कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनाने का इरादा कर लिया है। यूपी में कांग्रेस की ही हुकूमत बनेगी। लखनऊ सेंट्रल से कांग्रेस के उम्मीदवार सदफ जाफर मानती हैं कि उनकी लड़ाई सेंट्रल में किसी से नहीं है। उन्होंने आज कहा कि रविदास पहले से ही अवाम के दरमियान से गायब हैं। वजीर थे तो लाल बत्ती के जोश में जमीन
जमीन पर पैर ही नहीं रखा। उसके बाद हल्के से फरार हो गए। बीजेपी उम्मीदवार गुज़श्ता एमएलए की गलतियों की वजह से आवाम के सामने नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल न हुआ तो जीत मेरी ही होगी। सदफ ने कहा कि मैंने जद्दोजहद की है, आवाम के लिए जेल तक गई हूँ, गरीबों जरूरतमंदों के लिए हर वक्त खड़ी रही। उन्होंने आज डोर टू डोर अवामी राब्ता करके कहा कि जिस तरह से अवाम मुझे पहचान रहे हैं उससे लगता है कि इस बार मेरी जीत यकीनी है। जैसे जैसे इंतखाब करीब आ रहा है वैसे वैसे सभी सियासी पार्टियों के उम्मीदवार उनकी हिमायत में तशहीर करते हर तरफ नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में लखनऊ मगरिब असेंबली हल्का 171 से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कायम रजा खां के छोटे बेटे वाली रजा खां भी इंतखाबी मैदान में नजर आए। वली खां ने अपने वालिद के लिए अपने असेंबली हल्के के कई इलाकों में अवामी राब्ता करके अवाम से वोट की अपील की। अवधनामा में शाया जिले की खबरों के मुताबिक साबिक रियासती वजीर संजय गर्ग ने सीपुर में आवाम को बताया कि ये बात गौर तलब है कि हमारे वजीर आजम और वजीर दाखिला के पास किसान भाइयों से आमने सामने बात करने का हौसला नहीं है। किसान भाई सख्त तरीन हालात में अपनी खेती को बचाने की गुहार मरकजी सरकार से कर रहा है, मगर सरकार मुल्क के किसानों की खेती और उनके अनाज को मुल्क के चंद अमीर घरानों के हाथों बेच मुल्क के किसानों को अमीरजादों का गुलाम बनाने का ख्वाब आज भी दिलो दिमाग में सजाए हुए है। साबिक रियासती वजीर ने कहा, हमारे सरसरी जायजे के मुताबिक हम सभी हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर साथ साथ रहना चाहते हैं, मगर 10% लोग हम मुअज़्ज़ज़ शहरियों को जबरिया तौर से लड़ाने पर बजिद हैं। हमीरपुर के मुदहा कस्बे में वक्फ नंबर 81 की लावारिस पड़ी अराजी पर दुकानों की तामीर को लेकर 4 माह पहले शुरू हुए तनाज़े में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब कोतवाली पुलिस ने 2 रोज पहले मौके पर पहुंचकर दुकानों के ताले तोड़कर नई कमेटी को सौंप दिया, जिससे तनाज़े में मजीद कशीदगी पैदा हो गई है। इसी दौरान पुरानी कमेटी के सदर सुलेमान के बेटे अरशद की अहलिया नामालूम हमला आवरों की फायरिंग में जख्मी हो गई। कोतवाली पुलिस ने मुतासिरीन को ही मुलजिम बनाकर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसकी वजह से मज़कूरा लोग अभी तक अदालत से इंसाफ पाने की कोशिश में चक्कर काट रहे हैं। टांडा अम्बेडकर नगर में असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टियों के जरिए अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जारी करदा फहरिस्त में टांडा असेंबली हल्के से इरफान पठान को मैदान में उतारकर एक बड़ा इंतखाबी दाव चला गया, जिससे समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। काबिल जिक्र है कि इरफान पठान ने 2017 के असेंबली इंतखाब में भी समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ने से रोक दिया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बार भी टांडा असेंबली हल्के से इरफान पठान को टिकट देकर एक बड़ा दाव चला है। टांडा से टिकट मिलने पर कारकुनान ने पार्टी दफ्तर में इरफान पठान की गुलपोशी करके अपनी खुशी का इजहार किया। बहुजन समाज पार्टी में तवील मुद्दत तक मुख्तलिफ ओहदों पर काम करने वाले समाजी रुकन हाजी नासिर फारूक ने आज समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। हाजी नासिर फारूक ने अपनी रिहाइशगाह पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव की पॉलिसियों पर यकीन करके पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। समाजवादी पार्टी समाज के तमाम तबकात के बारे में सोचती है, जबकि बीजेपी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारा महज एक धोखा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो उन अनासिर के खिलाफ आगे आए जो माशरे में जहर घोल रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क सबका है और हमें सबके साथ रहना है। आलमी यौम कैंसर पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे कम्युनिटी मेडिसिन के तहत कायम अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोफेसर अनीस अहमद और चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुबूही अफजल ने खवातीन में कैंसर की जल्द तशखीस और रोकथाम पर बात की और इस पर जोर दिया कि कैंसर के बारे में अवामी सतह पर आगही और बेदारी वक्त की अहम तरीन जरूरत है। डॉक्टर इसरा साकिब ने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में गुफ्तगू की, जबकि इंट्रेंस की जानिब से मुख्तलिफ पोस्टर तैयार किए गए थे। डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज के इंट्रेंस और रेजिडेंस की जानिब से मुंह के कैंसर पर एक नुक्कड़ नाटक भी पेश किया गया। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर ममलकत ने कहा है कि जो भी दुनिया के किसी भी खित्ते में ईरानी अवाम के साथ दुश्मनी का इरादा रखता है, हम उसके सामने मुज़ाहिमत करेंगे और दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात की जमानत कौम के मफादात में है। रिपोर्ट के मुताबिक सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि नई हुकूमत खारजा पॉलिसी में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम इस्लामी जमहूरिया ईरान और तमाम ममालिक के दरमियान हमसायों की तरजीह के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करना चाहते हैं। ईरान और ओमान के माबैन सियासी रवाबित के साथ साथ तिजारती रवाबित भी फरोग पा रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान और ओमान के मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह मोहसिन ज़राबी ने कहा है कि ओमान के साथ ईरान के तजारती मामलात में 73% का इजाफा हुआ है। मोहसिन ज़राबी ने गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर सनअत, कानकुनी और तिजारत की मौजूदगी में मुनक़िदा एक नशिस्त से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 10 महीनों में ओमान के साथ तिजारत का दायरा $1 अरब तक पहुँच गया है, जो ईरानी साल के आखिर तक $2.1 अरब तक पहुँच जाएगा। कोयटा में कोयले के मकामी कान में धमाके के नतीजे में 4 कारकुन जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। मुतल्लिका महकमे के चीफ इंस्पेक्टर अब्दुल गनी ने डॉन न्यूज़ .tv को बताया कि जुमे की शब कोयटा के नवाह में कोयले की मकामी कान में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाइस 7
کارکن کوئلے کی کان میں پھنس گئے، جبکہ دھماکے کے نتیجے میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے 4 مزدور ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ امدادی کارروائیاں گزشتہ رات شروع کر دی گئی تھیں۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 3 زخمیوں کو کوئٹہ ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ جاں بحق ہونے والے کوئلہ کارکنوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریش نے سرمائی اولمپکس میں شرکت کے لیے بیجنگ کا دورہ کیا ہے۔ جمعے کے روز بین الاقوامی اولمپک کمیٹی (IOC) کے صدر تھامس باخ کے ساتھ ایک ملاقات میں انہوں نے کہا کہ اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ ہمیں اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے، جو اولمپک گیمز کا اہم پیغام ہے۔ ان مقابلوں میں تمام ثقافتوں، ممالک، نسلوں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کی شرکت ایک عظیم اور شاندار پیغام ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ ان مقابلوں میں کھلاڑی رواداری، باہمی احترام اور بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مقابلہ ضرور ہے، لیکن اس مقابلے کا مطلب دشمنی نہیں ہے۔ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے اردن، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں کو اسلحے کی ممکنہ فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ پینٹاگون کی ڈیفنس سیکورٹی کارپوریشن ایجنسی نے وضاحت کی ہے کہ اس منظوری میں F-16 فائٹر جیٹ اور متعلقہ سامان کی اردن کو $4.21 ارب میں ممکنہ فروخت شامل ہے۔ اردن کی 12 F-16C بلاک فائٹر جیٹس، ریڈیو ٹارگیٹنگ پوڈس اور متعلقہ گولہ بارود کے سامان کی فروخت کی منظوری بھی شامل ہے۔ اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔